भोपाल रेल मंडल यात्रा और यात्रियों के लिहाज से सुरक्षित रेल मंडल है। रेलवे सुरक्षा बल प्रतिदिन मुस्तैदी के साथ भोपाल रेल मंडल की निगरानी करता है। यह कहना है आरपीएफ भोपाल के सुरक्षा आयुक्त प्रशांत यादव का। आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त यादव ने कहा है कि पिछले वर्ष आरपीएफ ने 4 करोड़ का अवैध सोना चांदी पकड़ा है। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी जब्त कर सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा है। वहीं नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए कीमत की देसी विदेशी शराब, गांजा और डोडा चूरा पकड़ा है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए आरपीएफ सहेली अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की मदद करती है। 100+ पैसेंजर ट्रेनें, 100-150 पैसेंजर ट्रेनें डेली आती जाती हैं। कई बार के कुछ ट्रेनें लेट होती है, कुछ ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं या किसी का रूट डाइवर्जन हो जाता है, बट काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है। और चूँकि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और या साउथ से जो भी ट्रेनें नॉर्थ जाती हैं वो भोपाल मंडल को टच करती हैं, या तो इटारसी में या भोपाल बीना रूट में, तो इस नाते ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर हो जाता है। पूरे भारत के एक हर्ट में स्थापित है भोपाल मंडल, तो इस नाते हमारे जो पैसेंजर मूवमेंट है वो हमारे डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास डॉग स्क्वाड कहा जाए तो भोपाल के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी गैंग है जो जहर खुराने की घटनाएं 1 साल में की है और आपने उसको पकड़ा है? एक घटना जिसमें हम लोग को काफ़ी सफलता मिली जीआरपी के साथ, उसमें ये था कि एक दिल्ली से ही एक पूरी टीम जो है सो लेके जहर खुरानी के लिए उसमें चली थी और उन्होंने फिर एक पैसेंजर को विक्टिम बनाया था। तो अभी इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। जैसे पिछले पूरे साल में जहर खुरानी की अगर देखें तो हमारे डिवीज़न में मात्र 3 घटनाएं हुई हैं और तीनों घटना में केस दर्ज हुआ है और केस वो हो गया है। तो लगातार हम लोग इस दिशा में पैसेंजर को भी अवेयर करते रहते हैं कि किसी का दिया हुआ कुछ न खाएं, और काफ़ी हद तक ये अवेयरनेस पैसेंजर्स के बीच में हुआ है। और बट फिर भी कुछ नए तरीके से कुछ लोग अब जो है सो घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो हम लोग उस पर भी लगातार नज़र बनाए रखते हैं। आपके आरपीएफ में 1 साल में 4 करोड़ से अधिक की सोने चांदी की जेवरात बरामद आपने की है। चोरों से किए हैं या लावारिस हालत में लोग बैग भी भूल जाते हैं और यदि एफआईआर दर्ज कराता है तो ये क्या है पूरा? हम लोग इलेक्शन के दौरान सघन चेकिंग करते हैं और जिसमें कोई भी ऐसी वस्तु जो इलेक्शन को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है या जिसका कोई सही तरीके से कोई रिसीट ना हो, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो ऐसी जब हमें कोई धातु या कोई वस्तु बरामद होती है तो उसको फिर हम लोग जब्त करके और कंसर्न विभाग को उसमें इन्फॉर्म करते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। फिर वो लोग आगे की कार्रवाई करते हैं जिसमें वो लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही तरीके से टैक्स का पेमेंट हुआ है या अवैध है, या आगे की उसमें फिर कार्रवाई उनके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो ये चूँकि रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किसी भी तरह के अवैध पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाए, इसीलिए लगातार सघन चेकिंग हम लोग के द्वारा की जाती है। चेन पुलिंग में लगभग कितना आपने अभी तक की वसूली 1 साल में? चेन पुलिंग के पिछले साल जो है वो करीब 3000 के आसपास मामले थे और इस बार वो थोड़ा सा बढ़ा है, करीब 4000 के करीब मामला हुआ है और हर मामला में अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास माननीय न्यायालय द्वारा फाइन किया जाता है और इसी तरीके से करीब उसमें भी कई लाख रुपए हम लोगों को राजस्व के द्वारा उसमें सरकार को जमा किए गए। सर, जैसे ट्रेन गार्ड होते हैं उस बीच आपके कहाँ से कहाँ ट्रेन गार्ड कितने आरपीएफ के चलते हैं और कोई डिलीवरी अगर किसी ट्रेन में किसी डिलीवरी जैसे मामले हो जाते हैं उसको किस तरह आप लोग? आरपीएफ में महिला सुरक्षा के लिए एक मेरी सहेली टीम का गठन किया गया है और ये आरपीएफ में एक खास बात यह है कि 10% महिला फोर्स हमारे पास है और ये महिला फोर्स महिला सुरक्षा प्रदान करने में एक अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो क्या हो रहा है, कई बार जब महिला यात्री अपने यात्रा के दौरान ही प्रसव पीड़ा से गुजरने लगती हैं, तो ऐसे में जो हमारी मेरी सहेली टीम है उनके द्वारा समय पर इनको हर तरह का सुविधा कराकर और डिलीवरी भी कराया गया है और फिर तुरंत हम लोग बच्चा और माँ और पूरे परिवार को
हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, सो दैट किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो ये हम लोग अपना जो सामाजिक दायित्व है इस नाते हम लोग करते रहते हैं। और पिछले पूरे 1 साल में WCR में करीब हम लोगों ने 94,000 महिलाओं को हम लोगों ने, मेरी सहेली टीम ने उनकी मदद की है। उनको सुरक्षित यात्रा कराने में हमारी तरफ से योगदान किया गया। सब स्टेशन आते हैं, कितने लोग आते हैं? हमारे ये भोपाल मंडल है और भोपाल मंडल में हम लोग हरदा, इटारसी, भोपाल, RKMP, बीना और विदिशा मुख्य स्टेशन है। और इसके अलावा ये पूरे क्षेत्र में जो भी बात होती है वो हम लोग अगर किसी दूसरे ट्रेनों से भी कोई सूचना आती है तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को उसकी सूचना देते हैं या अगले डिवीजन को भी उसकी सूचना देते हैं। आपके यहाँ पे रेलवे स्टेशन समय समय पर रेलवे स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड की टीम भ्रमण करती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो डॉग स्क्वाड है वो हम लोगों ने मेजर 3 जगह पे रखा हुआ है। बीना, भोपाल, RKMP और इटारसी 4 जगह पे है। और हम लोग लगातार जो है जरूरी ट्रेनें या कोई सूचना आती है वो हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। और हम लोग पूरी ट्रेन, पार्सल है या कोई लगेज है, कोई स्पेसिफिक है, कोई ऐसा सामान है जो छूटा हुआ है, तो वो सबको हम लोग लगातार निरंतर डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेक कराते रहते हैं।